दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक और यात्रा कर रहे हैं। 14 नवंबर को मणिपुर से शुरू हुई यह यात्रा 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। कांग्रेस ने इसे 10 साल के नरेंद्र मोदी शासन के अन्याय का जवाब बताया है। पिछले साल मई से ही जातीय हिंसा में झुलस रहा पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर वहां की एन वीरेन सिंह सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध विपक्ष का बड़ा मुद्दा रहा है। कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए ही मणिपुर सरकार ने राहुल गांधी को सेंट्रल इम्फाल से यात्रा शुरू करने की इजाजत नहीं दी। इसीलिए यात्रा की शुरुआत बथौल जिले से की गई। यात्रा की शुरुआत के समय राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव से पहले हो रही इस यात्रा में 67 दिनों में 6,713 किलोमीटर लंबा सफर तय करने के लिए 15 राज्यों के 110 जिले और 100 लोकसभा क्षेत्रों से यह यात्रा गुजरेगी। यह राहुल गांधी की दूसरी यात्रा है। इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू होकर 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में समाप्त हुई। 136 दिन की उस यात्रा में 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों और 76 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा सफर तय किया गया था। कांग्रेस ने उसे अराजनीतिक यात्रा बताया था, लेकिन अब बाकायदा कांग्रेस के घोषित कार्यक्रम के तौर पर की राहुल द्वारा की जा रही इस यात्रा के नामकरण में भारत जोड़ो शब्द उस पुरानी यात्रा को याद दिलाने के लिए ही जोड़ा गया है। पहली यात्रा पद यात्रा थी, जबकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हर दिन 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर शेष सफर विशेष वाहनों के द्वारा तय किया जाएगा। जाहिर है दोनों ही यात्राओं का लक्ष्य कांग्रेस का बेहतर राजनीतिक भविष्य है, पर दोनों की ही शुरुआत से पहले पार्टी को बड़े आंतरिक झटके झेलने पड़े। पहली यात्रा से पहले कांग्रेस के दिग्गज गुलाम नबी आजाद पार्टी को अलविदा कह गए थे, जिनके गृह राज्य कश्मीर में यात्रा का समापन होना था। तो इस यात्रा से पहले युवा नेता मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़ गए, जिनके गृह क्षेत्र मुंबई में यात्रा का समापन होना है। राहुल की इस नई यात्रा का चुनावी आकलन तो लोकसभा चुनाव के बाद हो पाएगा, लेकिन पहली यात्रा का परिणाम मिला जुला रहा था। कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत गई, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसे करारी हार झेलनी पड़ी। वैसे कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राहुल गांधी की दूसरी यात्रा को चुनावी के बजाय वैचारिक करार दिया है, पर माना है कि यह एक राजनीतिक यात्रा है, जिसमें हम जनता के बीच जाकर बताएंगे कि कांग्रेस के मन में क्या है। कांग्रेस को विश्वास है कि यह यात्रा परिवर्तनकारी साबित होगी। राहुल गांधी की 2 यात्राओं के बीच एक बड़ी घटना यह हुई है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नाम से नया गठबंधन बना लिया है, लेकिन नई यात्रा में उन्हें भागीदार नहीं बनाया गया। मित्र दलों के नेताओं को बीच बीच में उनके प्रभाव क्षेत्र में यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल की इस यात्रा के समय और फिर इससे सिर्फ कांग्रेस का राजनीतिक कार्यक्रम बनाने को लेकर इंडिया के घटक दल असहज भी हैं, पर कांग्रेस को विश्वास है कि उसे मित्र दलों का भी साथ मिलेगा और जनता का भी। राहुल गांधी की यह यात्रा सबसे ज्यादा 11 दिन उत्तर प्रदेश में गुजारेगी, जहां से लोकसभा के 80 सदस्य चुने जाते हैं, पर सोनिया गांधी कांग्रेस की इकलौती सांसद हैं वहां से। सपा वहां सबसे बड़ा दल है, विपक्षी दल है सबसे बड़ा। विधायक संख्या की दृष्टि से देखें तो राष्ट्रीय लोक दल भी कांग्रेस से बड़ा दल है। यात्रा में सहयोग भागीदारी के लिए सपा और रालोद अपने कार्यकर्ताओं, खासकर समर्थकों को कैसे समझाएंगे, यह देखना होगा। बिहार में भी कांग्रेस विपक्ष में ही तीसरे नंबर की पार्टी है। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की जमीनी हालात किसी से छिपी नहीं है। फिर भी ममता बनर्जी को विश्वास में लिए बिना यात्रा को वहां तृणमूल का साथ कैसे मिल पाएगा। इंडिया के घटक दलों की एक बड़ी चिंता कांग्रेस की क्षमताओं को लेकर भी है कि अपने सर्वमान्य नेता राहुल गांधी की यात्रा की
सफलता के लिए स्वाभाविक ही दिन रात एक कर देने वाली कांग्रेस के पास इतनी संगठनात्मक क्षमता है भी कि वह लोकसभा चुनाव के लिए समानांतर तैयारियां कर सके, क्योंकि यात्रा 20 मार्च को समाप्त होगी, जबकि चुनाव की घोषणा उससे पहले ही हो जाने की संभावना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, पर सबसे जरूरी है आपके सुझाव आने वाली वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।